तहसील वृत्त गोविंदगढ़ के बेलगाम कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर ढाया कहर। जमीनी विवादों के चलते हुआ खूनी संघर्ष किसी दिन भी हो सकती है बड़ी घटना। रीवा जिले के तहसील हुजूर अंतर्गत नायब तहसील वृत्त गोविंदगढ़ के बेलगाम कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के चलते आए दिन कृषकों में खूनी संघर्ष होता रहता है, जिसका फायदा सिर्फ राजस्व विभाग या थाना कचहरी का होता है। किसानों का तो नुकसान ही होता है। कहीं पर सीमांकन तो कहीं पर नामांतरण के नाम पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों द्वारा मोटी रकम लेकर मनमानी ढंग से सीमांकन कर पैसा देने वाली पार्टी को मन मुताबिक कब्जा दिला दिया जाता है या सीमांकन के नाम पर खाना आपूर्ति कर दी जाती है, जिसके चलते दो गुटों में आपसी तनाव के साथ खूनी संघर्ष व हत्या तक हो जाती है, जिसका उदाहरण तहसील हुजूर जिला रीवा के नायब तहसील वृत्त गोविंदगढ़ अंतर्गत पटवारी हल्का मडवा की पटवारी कविता वर्मा की लापरवाही है, जिसके चलते एक ही परिवार के सदस्यों के साथ आपस में खूनी संघर्ष जारी है। ज्ञात हो कि पटवारी हल्का मड़वा के ग्राम मड़वा प्रेमनगर निवासी रामवती लुनिया ने अपनी जमीन, जिसका खसरा नंबर 1564, 1565, 1568 स्थित पटवारी हल्का मड़वा ग्राम मड़वा वृत्त गोविंदगढ़ का सीमांकन कराने के लिए वर्ष 2019 में आवेदन किया एवं फरवरी 2020 में नामांतरण की अर्जी लगाई थी, लेकिन पटवारी हल्का मडवा की पटवारी कविता वर्मा के पति वंश गोपाल वर्मा ने सीमांकन एवं नामांतरण करने के लिए 2000 रुपए की मांग की थी, जो रामवती लुनिया ने सुखलाम पटेल के द्वारा दे भी दिया। लेकिन मडवा हल्का पटवारी कविता वर्मा के द्वारा आज दिनांक तक न जमीन का सीमांकन किया गया और न ही नामांतरण, जिसके चलते जिस खसरा नंबर की भूमि का सीमांकन व नामांतरण करने के लिए आवेदन लगाया गया था, उस जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद बढ़ता गया और रामवती लुनिया के परिवार के सदस्यों के बीच खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस मारपीट में परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आई, किसी का सर फट गया तो किसी का पांव टूट गया। इसके बाद भी रामवती लुनिया के द्वारा बताया गया है कि पटवारी से अपनी जमीन के सीमांकन व नामांतरण की बात कही तो पटवारी पति वंश गोपाल वर्मा द्वारा आज कल कहकर मामला और आगे बढ़ा दिया है, जिसके चलते किसी की जान भी जा सकती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारी हल्का मडवा की पटवारी कविता वर्मा के चंद पैसों की लालच एवं घोर लापरवाही के चलते परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद काफी बढ़ गए हैं। ग्राम मडवा पटवारी अगर उक्त जमीन का सीमांकन नामांतरण कार्यवाही समय पर करती तो आज एक ही परिवार के सदस्यों के बीच आपस में खूनी संघर्ष नहीं होता। तहसील हुजूर जिला रीवा के नायब तहसील वृत्त गोविंदगढ़ में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों द्वारा पैसे लेकर फर्जी सीमांकन कर ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराना, गैरकानूनी शासकीय एवं अशासकीय भूमियों पर कब्जा दिलाना, जमीनों के संबंध में झूठा प्रतिवेदन देना, जमीनी मामले को टालते रहना आदि कई वर्षों से चलता आ रहा है। फिर वे चाहे पटवारी हल्का चुआ के ग्राम छिरेहटा में निर्णय उपरांत भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा दिलाए रखना हो या फिर ग्राम शुकुल गवा में पटे की भूमि पर अवैध कब्जा, पैसों के लिए वृत्त गोविंदगढ़ के पटवारी व राजस्व निरीक्षक किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई किसान जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि राजस्व मंडल के उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जमीनी विवाद के चलते कई परिवार उजड़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामपति लुनिया। कहाँ निवास स्थान है आपका? मड़वा प्रेमनगर। मड़वा प्रेमनगर में। तो ये विवाद जो जमीनी विवाद हुआ है, किस कारण से हुआ है? कारण इसका ये है कि मुआवजा में फंस गई है, रेलवे में फंस गई है ज़मीन हमारे बड़े दादा के नाम पे। वहाँ पे हम लोगों को नहीं दिया गया और यहाँ हमारे पिताजी के नाम पे है 3 एकड़ 66 डिसमिल, उसको भी ले रहे हैं और 10 एकड़ 4 डिसमिल प्लाट का भी ले रहे हैं, इसलिए विवाद हो रहा है। मैं पुलिस का संरक्षण लेता हूं तो हमारे लिए यहाँ बहुजन के कारण मारपीट करते हैं, ज़मीन को जोतने बोने नहीं देते। सुनने में आया है कि इसी ज़मीन को आपने सीमांकन के लिए पटवारी द्वारा आपने सीमांकन की अर्जी लगवाई थी, जिसके लिए पटवारी को आपने कुछ पैसा भी दिया है 1.5 साल पहले। हाँ जी, 2019 में सीमांकन की अर्जी लगाए थे हमने मार्च में 7-8 तारीख को। इसके बाद जून में वो सीमांकन करने आया, मैंने पैसा दिया, पटवारी आया तो 1 नंबर को नापा है, पत्थरा तक नहीं गड़वाया और आज तक वो कह रहा है कि आज से कल लगा के साल भर पूरा बीत गया, आज तक सीमांकन नहीं किया गया और लाठी यहाँ 2 बार चल चुकी। कितना पैसा दिया था पटवारी को आपने? पटवारी को मैंने दिया था 2000 रुपये एक उस दिन दिया था और काम होने के बाद बोला था कि मैंने जो होगा तो और देंगे।
तो पटवारी कविता वर्मा को आपने पैसा दिया था कि उनके पति को दिया था? मैंने उसका पति पैसा लेता है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि पटवारी कविता वर्मा जो हैं उनका पूरा काम उनके पति वंश गोपाल वर्मा जी करते हैं। हाँ, उन्हें वो वही करते हैं, वो बैठी रहती हैं कुर्सी में। तो क्या उनको नापने का अनुभव है, सीमांकन करने का तरीका उनको मालूम है? अनुभव नहीं है, ये रोड से नापे हैं। हमारी ज़मीन वहाँ से जब तक सीमा नहीं पकड़ेंगे तब तक नाप सही नहीं होगी। तो इसके खिलाफ आपने बोला कि आपने मतलब तभी तो नाप रुक गई। अच्छा, क्या कहा था आपने? हमने कहा कि ये सीमा सही नहीं है, सीमा चकदही के मेढ़ से सीमा लीजिए। और उसमें विद्या पटेल भी थे, जानकार अपने यहाँ के, वो भी देखे जब तो बोले कि ये ज़मीन तो इनके बड़गैयन के ज़मीन से मिली जुली है और ये ज़मीन सारी छूटी जा रही है। तब वो बोला कि आज नहीं, अब कल नापेंगे, और चला गया तो आज तक आया नहीं। जब पटवारी पति को जब आपने पैसा दिया था उस समय कोई था साथ में उनके? हाँ, शुक्लाम और निगम। अच्छा, तो पटवारी के पति द्वारा पैसे की मांग की गई थी कि आपको कुछ देना पड़ेगा तब नाप होगी? हाँ, जब तक खर्चा नहीं देगा कोई तब तक सीमांकन नहीं होती है यहाँ, गरीब चाहे मर जाए भले। उसके बाद कभी आपने पटवारी से बात करी? डेली फ़ोन लगाता हूँ, डेली बात करता हूँ, बस 2 दिन 3 दिन यही करके आज साल भर पूरा ख़त्म हो गया। ये आवे यो हालत में आ गया है कि किसी दिन किसी की जान चली जाएगी। इसके बाद भी पटवारी जो है आपकी ज़मीन का सीमांकन नहीं कर रहा है? बस होगा आता है और वहाँ आता है कि जहाँ पैसा नहीं लिया है तो वहाँ जाएगा, पैसा लेगा, चला जाएगा, फिर उसका काम का भूल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो इसकी शिकायत जब पैसा लेके सीमांकन नहीं किया उन्होंने? मैंने थाना में भी बताया कि इस तरह की घटना हमारे साथ हो रही है। मैंने सीमांकन की अर्जी लगाया हूँ और नक्शा तरमीम की भी अर्जी लगा चुका हूँ। बोला तहसीलदार यहाँ सीधास यादव के यहाँ आए थे नापने के लिए, नाप रहे थे तो उसी दिन बोले कि 8 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज 5 महीना हो गया, आज तक कुछ नहीं। तहसीलदार का नाम आप बता सकते हैं क्या? तहसीलदार नहीं, ये क्या कहते हैं, आरआई साहब। क्या नाम है उनका, जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं, पंडित जी हैं। विनोद पांडे तो नहीं है? हाँ, वही हैं। तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया, तभी मैंने जाके तहसील में अर्जी लगाया और रिसीव्ड मांगा तो बोले कि रिसीव्ड नहीं मिलती, सीमांकन भी नहीं। हाँ, ना नक्शा तरमीम की मैंने रिसीव्ड 2 कॉपी करवाया था तो रिसीव्ड नहीं दी गई। अच्छा, इसके बाद आपने पुलिस प्रशासन के अलावा भी कहीं राजस्व विभाग में, न्यायालय में कहीं सूचना वगैरह दी कि पटवारी और कानगो आरआई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो सूचना दी? मैंने जब ये मारपीट हुआ तो फिर एसपी साहब के यहाँ गए। एसपी साहब उस दिन मीटिंग में थे। मैंने फिर अर्जी दे के चला गया। फिर यहाँ थाने से मेरे को ये भी बोलने लगे कि एसपी साहब क्या मुकदमा ज़्यादा बढ़ा देंगे। कौन बोल रहा था इस तरह का? इस तरह से थाने वाले बोल रहे थे। थाने में कौन बोल रहा था? कोई पदस्थ अधिकारी? पदस्थ अधिकारी उसमें थाने में सबसे ज़्यादा इस समय बोलता है कौन, ये आपका मुंशी जो है। मुंशी कौन? मुंशी देवेंद्र। अब देवेंद्र नाम है, क्या नाम है, जो मोटा सा मुंशी है। अच्छा। और कहता है कि दोनों पार्टी मरो और दोनों पार्टी आओ, उनको 10 बार केस लगा के जिला बंदी कर दो बस। और कोई सुनाई नहीं होती है, ना कोई रिकॉर्ड देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। दोबारा जब आपने पटवारी से बात करी तो फिर से उन्होंने क्या खर्चे की मांग वगैरह कुछ की? वो बोला कि परसों आएंगे। अच्छा, अभी परसों पता नहीं कितने वर्ष बीत जाए तो परसों आता है या नहीं आता है, कल आता है कि नहीं आता है, ये मैं भगवान जाने। अच्छा, आपने जब नक्शा तरमीम की वो अर्जी लगाई थी तो आपको क्या डेट याद है 2019 की, आपने कब लगाई थी? हाँ, डेट अब देखेंगे तो फिर बताएंगे कि कहता है 10 तारीख को। 10 तारीख को किस महीने में? फरवरी में। फरवरी 2019? 2020 में। 2020 में। इससे पहले आपने कब किया था? इसके और सीमांकन की अर्जी मैंने 2019 में लगाया। अच्छा, सीमांकन की अर्जी लगाई थी 2019 में? 19 में। किस महीने में लगाई थी 2019 में? मार्च में लगाई थी, 7-8 तारीख को। सीमांकन मेरी मंजूर हो गई। मैंने आरआई साहब से जाके पूछा था और उसके साथ साथ वो आपने सुपिया के रघुनाथ सिंह ठाकुर हुए थे, वो जाके दिखवाए, बोले कि तुम्हारी सीमांकन मंजूर है, पटवारी को आप
तो सीमांकन की नकल मिलती है ना, जब पुष्टिकरण हो जाता है तो उसकी कोई नकल। डेट नहीं दी गई तो हमें नकल कहाँ से मिलेगी? सिर्फ हमारे पास चालान के अलावा कोई चीज सीमांकन करने के बाद भी पटवारी द्वारा पुष्टि नहीं की गई। नहीं। सीमांकन जब सही है ही नहीं है तो पुष्टि कहाँ से? पूरा सीमांकन हुआ नहीं है। 3 नंबर का मैंने 1564, 1565, 1568 का मैंने सीमांकन की अर्जी लगाई थी। 1 नंबर नापा 1565। इसके बाद चला गया, बोला कि कल आएंगे, फिर आज तक आया नहीं।